राम। राम राम राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधा माधव चरणबन्धो बारम्बार एक तत्त्वदो तनुधरे नितरस पारावार। काहू के बल भजन को काहू की आचार। व्यास भरोसे कुमर के सोवत पामो पसार। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री माते पितृ श्री भ्रातृ श्री महाभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। मेरे नाथ मेरे प्रभु श्री राधे नारायण। जी समता पर चर्चा चल रही थी। तो समता ये ज्ञान योग में और भक्ति योग में किस तरह से है? कर्म योग में समझ में आती है, ज्ञान योग और भक्ति योग में किस तरह से समता होगी? कर्मयोग में क्या समझ में आई? कर्मयोग में ये है कि अपने दूसरों के लिए करना, अपने लिए कुछ करना नहीं है। हाँ, समत्व बड़ी गीता की खास बात है। समता समत्वम योग। पूरी पूरी गीता में कितने श्लोक हैं, कितने चरण हैं जो भगवान ने सम रहने के लिए सलाह दी, प्रेरणा की है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो अप्रिय प्रिय में तुल्य, ये भी समता की ओर। तुल्य निंदात्म संस्तुति, ये भी समता की बात। चारों चरण समता के इसमें। और कहा मानापमानयोस तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयो, ये भी समता के लिए करें। समा दुख सुखम धीरम, दूसरे का 15वां है। सोमृत तत्वाय कल्पते, दुख। फिर कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। और कहा सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन। सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ, कितनी शॉर्टकट बात है। सम दुख सुख और स्वस्थ, दुख सुख में सम हुए और स्वस्थ हुए। और स्व मन अपने आप में आ गए, योग हो गया। स्व में आ गए। स्व मन है, स्व मन सदैव, स्व माने अमर, स्व माने परिपूर्ण, स्व माने निर्विकार, स्व माने आनंद आनंद सहज परिपूर्ण, स्व माने शांति। ये उसी है की विभूतियां हैं ये सब। इसके अनेक नाम। ये है का ही स्वरूप है की ही पहचान है सब। स्व माने रस, स्व माने अमृतत्व। तो स्वस्थ, स्व में स्थित हो गए, आनंद में हो गए। किसमें? किस कैसे? कि सम दुख सुख। तो मतलब ये लक्ष्य बताया, दुख सुख में सम होना। उसके लिए साधन है, वो हमें करना है। उसके लिए कैसे सम हो, तो तीनों ही उपाय बताए हैं। व्यवहारिक दृष्टि से तो सम कैसे हो, देखो तो बहुत बढ़िया बात है। व्यवहारिक दृष्टि मैंने कर्मयोग जिसको कह सकते हैं, व्यवहारिक दृष्टि सीधी भाषा में। व्यवहारिक दृष्टि में हम कैसे सम रहे हैं? व्यवहारिक दृष्टि है, एक वैचारिक दृष्टि है, और एक मंगलमय विधान है।
एक मंगलमय विधान है जिसको हम भगवान की इच्छा कह सकते हैं। ये तीनों तरह से हम सम हो सकते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि तो ये है सम होने के लिए कि मेरे दुख सुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। आप कहेंगे हम कैसे माने, ये दूसरा सुख देता है, दूसरा दुख देता है। तो ये बातें पहले हमने कई बार चर्चा की, फिर इसे दोहराना और करना क्या है, यही तो करना। अगर ये बात आ गई जीवन में, बात पूरी हो गई। चर्चा सत्संग का साधन है, सत्संग हो गया जीवन में, समता आ गई जीवन में, बस काम पूरा हो गया। तो व्यवहारिक दृष्टि है कि दूसरा मेरे दुख का कारण कोई नहीं है, दूसरा सुख का भी मेरे कोई कारण नहीं है, ये मान लेना। और हम देखते हैं कि दूसरा दुख दे रहा है, दूसरा सुख दे रहा है, कैसे नहीं माने उनको कारण, कैसे जच्चे मारे। तो दूसरा दुख दे रहा अगर ये माने, तो कभी कभी खिड़की के पल्ले से हमारा माथा टकरा जाता है। बताओ ईमानदारी से, उस खिड़की के पल्ले को हम ये मानते हैं कि इसने दुख दिया? कभी कभी हम गिर गए नीचे, माथा टकराया धरती पर, जोर से गिरे, दुख आया, तो ये मानेंगे कि धरती ने दुख दिया। कभी कभी पेड़ से माथा टकरा जाता है, तो उस पेड़ को मानेंगे कि इसने दुख दिया? नहीं मानते, देखते ही नहीं उधर, रीस भी नहीं करते। तो जैसे पेड़ ने दुख नहीं दिया, धरती में गिर गए, चोट लगी तो धरती ने दुख नहीं दिया, ऐसे और कितने निमित्त हैं जो दुख के हमें आते हैं, पर उन दुख देने वालों को हम कुछ नहीं कहते, सम रहते हैं, सम रहते हैं, सह लेते हैं, विलाप नहीं करते हैं, उसको दुख का कारण नहीं मानते, खिड़की के पल्ले को दुख का कारण नहीं मानते। हाँ, वो निमित्त बने। तो ऐसे ही कोई दुख देने वाला है तो वो भी खिड़की के पल्ले की तरह निमित्त बनता है। वो चेतन प्राणी लगता है हमें कि उसने दुख दिया, तो एक तरह से वो डाकिये की तरह है। डाकिया कहीं अच्छा समाचार दे जाता है, कहीं बुरा समाचार दे जाता है। उसमें डाकिये को हम रोष थोड़ी करते हैं, राग भी नहीं करते, रोष भी नहीं करते। सुख का समाचार दे गया, अच्छी कोई सुखदायी वस्तु दे गया, कोई मनी ऑर्डर दे गया, तो उसमें राग भी नहीं करते, इसकी ड्यूटी थी, इसने अपनी अपनी ड्यूटी पूरी की, हमारी पांति हमें दी, यही हम भाव रखते हैं। तो ऐसे ही दुख कोई देता है तो यही भाव रखे कि ये डाकिये हैं, ये निमित्त हैं, वास्तव में हमारी पांति ही इसने हमें दी है। और कोई सुख देता है तो उसमें भी यही भाव रखें कि ये भी निमित्त बने, इसने हमारी पांति को हमें दी। अब आप कहेंगे ये पांति कहां से आई, हमारी पांति कैसे बनती है? सुख दुख की जो पांति में मिलती है, ये कब की है? तो पांति हमने कब क्या किया जो हमें दुख मिला और सुख मिला? अब इस विषय में थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहारिक विषय है। इसको धर्म विज्ञान का है महापुरुषों ने। धर्म विज्ञान ये कहता है, सृष्टि का संविधान ये कहता है, जिसने सृष्टि को बनाया है उसने इस ढंग से इसको बनाया है अखिलेश जी। उसने एक ऐसा सिस्टम इसमें फिट कर दिया जिसको हम सनातन धर्म भी कह सकते हैं, और जिसको हम ऐसा धर्म विज्ञान भी कह सकते हैं। वो सिस्टम ये बनाया कि भैया सृष्टि को जो हम देते हैं वो सृष्टि से कई गुना होकर के हमारे प्रति वापस होता है कालांतर में। ये विधान बनाया हुआ है, जो कहा ना, जो जस करे सो तस फल चाखा, यही बात महापुरुषों ने कही है। ये उसका विधान बनाया हुआ जिसने सृष्टि को रचा है। सृष्टि को मैंने तो नहीं रचा, आपने भी नहीं रचा, किसी देवी देवता भी नहीं रचा, वो तो खुद ही रचना है, वो क्या रचेंगे? तो सबका रचनाकार एक और है, एक शक्ति, और वो स्वयं ही रचना के रूप में प्रकट है। वासुदेव सर्वम, स्वयं ही वो इस रचना के रूप में प्रकट है। और उसने ये नियम बना दिया कि भैया तुम जो इस सृष्टि को दोगे वो कालांतर में कई गुना होकर तुम्हारे प्रति होगा। अब देख लीजिए, इस बात को सामने जब हम नहीं रखते हैं और मनमानी करते हैं,
किसी को हम दुख भी दे बैठते हैं अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, तो वो जो दिया हुआ दुख है वही कई गुना होकर के मेरे प्रति वापस लौटते हैं। किसी का हम अपने लाभ के लिए किसी का अहित कर बैठते हैं, झूठ कपट छल कर आदि, तो वो किया हुआ अहित वो हमारे द्वारा उसको दिया हुआ वो कई गुना होकर के मेरे पास वापस कालांतर में लौटता है। तो मेरा जो अहित हुआ, मेरे को जो दुख आया, वो दूसरे ने नहीं दिया, वो विधान है, ये संविधान बना हुआ है कि भाई मैंने कहीं ना कहीं इस जन्म में, कल परसों, बरसों पहले या पिछले जन्मों में, बड़ा ये रहस्य है, वो दिया हुआ ही मेरे प्रति लौटता है। इसलिए जो मेरे को दुख आया है वो दूसरे ने नहीं दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, वो मेरी ही पांति कई गुना होकर मेरा ही दिया हुआ मेरे पास लौटा है। यही बात सुख के प्रति भी माननी चाहिए। यही बात निजकृत कर्म भोग सब भ्राता वाली स्थिति है। वही बात है, वही संकेत करे। मैं कर्म माने मैंने कुछ दिया कर्म के द्वारा किसी को, और वो कालांतर में कई गुना मेरे पास लौटता है। मेरे बहन और भाई, अगर आज इस सत्य को हम जीवन में रख लें तो निहाल हो जाएंगे, फिर समता क्यों नहीं आएगी। इस सत्य को आप और हम सभी बहन भाई जीवन में रख लें। अकाट्य नियम है, हिरण्यकश्यप जैसे नहीं बचे अखिलेश जी, कंस जैसे नहीं बचे। वो तो ऐसे सुप्रीम पावर हो गए थे कि यमराज तक भी उनसे डरते थे। जो सबके कर्मों का पापों का हिसाब किताब देते हैं, उनको भी उन्होंने बांध दिया था, हम पाप करेंगे कोई फल नहीं आएगा। और ऐसा ब्याज सहित आया, जो पानी नहीं मांगा उन्होंने, पानी नहीं मांगा उन्होंने, ऐसा ब्याज सहित आया। ये बिल्कुल चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पताल से लेकर स्वर्ग पर्यंत, 14 लोकों में, 84 लाख योनियों में यही सिस्टम से सृष्टि चल रही है। भैया तुझे जो मिल रहा है वो तेरे दिए हुए में से ही कई गुना होकर के वापस लौटता है। प्रकृति का नियम है। एक खेत का भी नियम देखो आप, धरती में हमने बाजरी बोई है, अभी आजकल बाजरी का मौसम है, तो एक दाना बोया है, अब आप देखें अच्छी फसल हो, खाद पानी निराई गुडाई ठीक करो, तो एक दाने से किलो किलो बाजरी आते है। ऐसा आप लोग सब जानते हैं जो किसान हैं। स्वामी जी क्या करते हैं, किलो बाजरी आ जाए, हजारों दाने आ जाते हैं। अब सोचिए, ये प्रकृति का नियम है। हमारा एक दिया हुआ कई गुना वापस लौटता है। तो हमने जो दिया है, आज जो अगर मेरे को कोई दुख मिल रहा है और सुख मिल रहा है, तो ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, इस भूल को मिटा दो कि कोई दूसरा मेरे को दुख दे रहा है। ये डाकिये की तरह निमित्त बने, इसलिए उससे द्वेष न करें, उससे वैर न करें। ठीक यही बात सुख की है, यही बात सुख की है कि कोई मेरे को सुख दे रहा है सामने, पति सुख दे रहे हैं, पत्नी सुख दे रही है, माता पिता सुख दे रहे हैं, बेटा बेटी सुख दे रहे हैं, और कोई मित्र सुख दे रहे हैं। ये जो लगता है कोई सरकार सुख दे रही है, कोई और कोई सुख दे रहा है कि भगवान सुख दे रहे हैं, हम बड़े सुखी, तो ये कुछ नहीं है। ये भी वही चीज है, तात कर्म निज ते गति पाई। भगवान जटायु से कहते हैं, तुम बैकुंठ जा रहे हो गिद्ध होकर के, तुमने अपने कर्म से गति पाई, तुमने अपने प्राणों को बलिदान किया एक नारी की रक्षा के लिए। अब तुम इसी कर्म से अविनाशी मेरे धाम जाओगे। ये तुमने अपने कर्म से गति पाई है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान तो बाध्य है, सत्कर्म करने वाले को उत्तम गति देने के लिए बाध्य है, नाक रगड़ के देनी पड़ती भगवान कोई ऐसी बात है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें और उसका भी फल ना चाहें, फल ना चाहें, बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। अच्छे कर्म करें, उसका फल अच्छा आएगा, पर अपने उस फल का त्याग करेंगे तो उस अच्छे फल में हम अटकेंगे नहीं, बंधेंगे नहीं, उन सुखों से फिर बंधेंगे, क्योंकि सुख बांधता है, दुख नहीं बांधता, दुख छुड़ाता है। दुख देता है उससे छूट जाते हो, सुख देता है उससे बंध जाते हो। ऐसा रहस्य, जो दुख देता है उससे हम छूट जाते हैं। कौन माथा पूरी करे, छोड़ोगे, दुख देता है, ममता छूट जाती है उसकी, कामना छूट जाती है उसकी। सुख देता है उससे हम बंधते हैं। तो और इसी भूल से बनते हैं कि इसने सुख दिया, इसी भूल से बनते हो, इसने सुख दिया मुझे और दुख दिया, उससे हम द्वेष कर बैठते हैं। छुड़ा तो देता है वो, पर द्वेष पूर्वक हम छोड़ते हैं।
तो द्वेष पूर्वक छोड़ा हुआ भी आपकी हानि करता है, आपकी हानि करता है, आपको अमर तत्व से भिन्न नहीं होने देगा। दुख देने वाले से तो ममता छूट गई, पर अगर तुमने उसको कारण माना अपने दुख का, तो उसमें द्वेष रहेगा, वैर रहेगा, और उसकी सत्ता भीतर में बनी रहेगी, जो आपके उस है के योग से, जो है आनंदमय रस रूप परमात्मा, उसके योग से आपको वंचित रखेगा। ये हानि होगी। इसलिए दुख देने वाले से द्वेष ना करें। क्यों ना करें? कि निमित्त बनाए, वही खिड़की के पल्ले की तरह निमित्त बनाए, ये निमित्त बनाए और मेरी पांति मुझे मिली। ऐसे सुख देने वाले से राग ना करें, आसक्ति ना करें। क्यों? कि भैया ये भी निमित्त बना है डाकिया की तरह, मेरा दिया हुआ था कहीं वही। ये जो बेटे बेटी आते हैं, पति पत्नी बन के आते हैं, कोई दुख देते हैं, कोई सुख देते हैं, इनको हमने पहले दुख सुख दिए थे, वही वापस ब्याज से तो लौटाने के लिए आते हैं, और अपना काम करने करके या तो जीते जी अलग हो जाएंगे, या मर मर करके अलग हो जाएंगे, फिर हमारे से वो नाता तोड़ लेते, हमारी पांति दे देते। इसलिए वो पांति ले लो। दुख देवे कोई हमारी पांति दे दे भाई, सुख देवे ये भी पांति है, चल सुख भी दे दे भाई, कर ले सेवा कर ले, पर उनमें फंसे। महाराज जी क्या जोरदार विधान भगवान ने बनाया है। कुछ जो थारे अपने आप ही सब कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पांति हमारी हमें देते हैं और कुछ नहीं। इसलिए पांति ले लो बस, और उनको अपने दुख का कारण न माने, सुख का कारण न माने, ये मेरी पांति है बस। दुख का कारण नहीं मानेंगे तो द्वेष और वैर मिट जाएगा जीवन में से, सद्भाव रहेगा, सबका भला हो भाई। जो दुख दे उसका भी भला हो, जो सुख देवे उसका भी भला हो। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, भला हो सबका, बस भला हो। तो ये चीज जब आ गई, अब समताई रहेगी जीवन में, और समताई और आगे योग है किसका? जो सदैव है, जो सर्वत्र है, जो सभी का है, सभी में है, परिपूर्ण है, आनंदमय है, निर्विकार है, शांत है, जो परमात्मा है, जो स्व है आपका। ये एक ही चीज है, स्व और स्वीय, स्व और परमात्मा एक ही चीज है। लहर जल की तरह, ये जल ही जले सब। तो परमात्मा में हम स्थित हो, है में आ जाते हैं, हम स्वरूप में आ जाते, स्वस्थ हो जाते हैं। इतनी सी बात देखो, कितना सादर शॉर्टकट है, शॉर्टकट है बस। कोई नाक नहीं पकड़ने, कोई कान बंद नहीं करना, कोई गुफा में नहीं बैठना, कोई घर नहीं छोड़ना, कोई भगवा नहीं पहनना, कोई धौड़ा नहीं पहनना। बहने हैं, घरों के काम करो, पर तुम अपने दुख का कारण दूसरों को मत मानो। कि सासू दुख देवे, कि बीननी दुख देवे, कि धनी दुख दे। हमारी बहन है, ध्यान दो, कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, और कर रहा है तो कोई तुम्हारी पांति ले लो, उसको सह लो, तितिक्षा कर लो। तितिक्षा का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया बात, ध्यान दो। तितिक्षा का अर्थ है चिंता रहित होकर, विलाप रहित होकर सुसहना। चिंता और विलाप से रहित होकर सह लेना, इसको कहते तितिक्षा। इसी को कहते तप। तब उस तप से क्या होगा? शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, तब से शक्ति बढ़ेगी, और फिर उस द्वंद्व को सहने की, मुस्कुराते हुए सहने की क्षमता आ जाएगी। और चिंता करोगे, आज हमारी दशा क्या है? दुख आता है, हम चिंता करते हैं और विलाप करते हैं, और उस दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। बड़ा घोर पतन हो गया आपका। चिंता करने से विलाप करने से क्या होगा? कि आपकी शक्ति क्षय हो जाएगी, दुखी हो जाएंगे, भीतर में जो सहन शक्ति थी वो भी खत्म हो जाएगी। और दूसरे को दुख का कारण मानने से उसके प्रति वैर और द्वेष आ जाएगा, ये और घुण लग गया, नरक तुल्य बना देते हम। दो बातें रखो, एक तो उसको सहो, चिंता नहीं करनी, विलाप नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि मेरी ही पांति मुझे मिली। उस समय हृदय से प्रभु को याद करो, प्रभु शक्ति दे देंगे। हे नाथ, हे प्रभु, कोई दूसरा कारण तू जानता है प्रभु, तेरा हिसाब है, तेरा मंगल विधान। तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और तप हो जाएगा, तप से शक्ति आएगी और सहनशीलता बढ़ जाएगी तुम्हारी। दुख में भी मुस्कुराने की शक्ति आ जाएगी। और तुमने उसका कारण दूसरों को नहीं माना
तो द्वेष और वैर के परमाणु भीतर में नहीं आएंगे। तुम्हारा हृदय प्रभु की प्रीति से सन जाएगा, प्रेम जग जाएगा, आनंद हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे, स्व में स्थित हो जाओगे। ये बात। तो दुख में इस तरह से हम सम हों, दुख में इस तरह से सम हो, और सुख में दूसरों को अपने सुख का कारण न माना। ये भी मेरी पांति है, क्योंकि दूसरों को सुख का कारण मानने से, दूसरों में विशेषता व्यक्तिगत देखने से हमारी उसमें आसक्ति होती है, राग हो जाता है उसमें। राग और द्वेष ये दूसरों को अपने दुख सुख का कारण मानने से पैदा होते हैं, और ये बड़े परिपक्व, गीता ने इसको मिटाने के लिए कहा है। और ये इसी भूल से आते हैं कि हम दूसरों को अपने दुख सुख का, अब तक जो कर दिया तो उसका आएगा परिणाम, थोड़ा सा आएगा तुम्हारे सामने दुख सुख के रूप में। वही तो कह रहे हैं आपको, ये जो दुख सुख जीवन में आ रहे हैं वो अब तक किए हुए का फल आ रहा है तुम्हारे जीवन में। उसको थोड़ा सह लो, भगवान को याद करो, शक्ति बढ़ जाएगी, हंसते हुए सहने की शक्ति आ जाएगी। तुम सुख में भी विचलित नहीं होंगे, सुख की भी लोलुपता नहीं रहेगी जब हम दूसरे को सुख का कारण नहीं मानेंगे। तो सुख को भी सहना है। गीता ने दोनों के लिए कहा, यम ही न व्यथियन्ति इति पुरुषम पुरुषर्षभ। व्यथित नहीं होते जो साधक, किसमें? इनमें, एते, किसमें? दुख सुख में जो व्यथित नहीं होते, मतलब सुख भी व्यथा है। यम ही न व्यथियन्ति इति पुरुषम पुरुषर्षभ समा दुखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। आगे कोई दूसरी बात मिलने की नहीं आपको, परमात्मा ही मिलना है आपको आगे। सोमृतत्वाय कल्पते। अब एक समस्या आई, देखो कि महाराज जी दूसरा सुख दुख सहन हो जाता है भगवान की कृपा से। हमारी ये बहन है कोई, कह रही है, पर फिर अभिमान आ जाता है। देखो देखो देखो, दोनों बातें कैसे कह रहे हैं आप। भगवान की कृपा से सहन हो गया, अगर ये मानोगे तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूं अभिमान नहीं आएगा। भगवान की कृपा की ओर जब आपका ध्यान है, अभिमान नहीं आएगा, प्रेम उमड़ेगा। जय हो प्रभु, जय हो। ये तो हम अपना पुरुषार्थ मान लेंगे जब कि हम समूह। नारद जी ने राग भी नहीं किया, अप्सराएं आई, कामदेव आए, द्वेष भी नहीं किया, पर उसको अपना पुरुषार्थ माना कि मेरे कारण से सब हुआ, मेरे पुरुषार्थ से, मेरे भजन का फल है। ये मानना, तब द्वेष आता है, तब अभिमान आता है। जब तुम ये कृपा मानोगे प्रभु की, आप कह रहे हो कि भगवान की कृपा से दुख सुख सहन हो जाते हैं और हम सम हो जाते हैं, फिर अभिमान आ जाता है कि हम सम है। जब तुम ये मानोगे ना कि भगवान की कृपा है, तो फिर अभिमान की जगह बचेगी नहीं, ये निश्चित है। जहां दिन है वहां रात कैसे रहेगी? प्रभु की कृपा से हुआ। अब आप मान लीजिए निश्चित कि फिर अभिमान नहीं आ सके। ये तो जब हम अपना पुरुषार्थ मानते हैं। आया ना को भजन, करी गोपाल की सब होई जो अपना पुरुषार्थ मान। ये जब मानेंगे ना तुम, और जब तुम ये मानोगे कि कृपा से हुआ, तब अपना पुरुषार्थ मानेंगे ही नहीं, अभिमान आएगा ही नहीं। जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, करी गोपाल की सब हुई। स्वामी जी क्या करते थे, अच्छी बने सो राम जी, अच्छी बनी राम जी, अच्छी बने सो राम जी, कै सदगुरु कै संत। अनिमा जी कह रही है, हम ऐसा लगता है कि भगवान के प्यारे हैं। लगता नहीं, हकीकत है, हकीकत है। लग रहा है तो कृपा हो रही है तुम्हारे ऊपर। अनुभव हो रहा है ना, तो कृपा है। ये लगता है, हकीकत यही है कि आप भगवान के प्यारे हो। हाँ, स्वस्थ का शब्द, स्वस्थ शब्द का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना। बिल्कुल सही समझा मोहन जी आप, अपने स्वरूप में स्थित होना। हम आजकल हम भूलवश स्वस्थ का शब्द क्या समझते हैं कि माने बुखार भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, मतलब कोई रोग नहीं। ये स्वस्थ का शब्द नहीं है, ये तो निरोगता है इसके लिए शब्द, निरोगता, कोई रोग नहीं। और सच्ची निरोगता तो यही है कि राग द्वेष ये रोग मिट जाए, मानस रोग मिट जाए। और ये मिटेंगे, इसी से ही मिटेंगे राग द्वेष हर्ष शोक, कि हम जब अपने दूसरे सुख दुख का कारण दूसरों को नहीं मानेंगे, तब हम स्व में स्थित हो। ये स्वास्थ्य का, स्वस्थता का अर्थ ये है असली, स्व में स्थित होना, अपने आप में है में स्थित होना, ये स्वस्थ का अर्थ है।
बाकी जो महाराज रोग ये आया, बहन पूछ रही हैं कि हमने आधा जीवन तो दूसरों को कारण मानने में निकाल दिया, अब क्या करें? अब समझो, अब समझ जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर, अब जागो, अब भोर हो गई, अब ये सत्संग का प्रकाश आ गया, अब जागो। अब लो नसानी, अब न अब ना नसई हो। अब तक हमने भूल में अपनी हानि की है, राग द्वेष पाड़े, आत्मा को जलाया, संसार में उलझते रहे, लड़ाई झगड़ों में फंसे रहे, मोह आसक्ति में फंसे रहे। ये मोह भी इसी कारण होता है अखिलेश जी। हम दूसरों को, बेटा सुख देता है, पति पत्नी परस्पर सोच ले ये सुख देते हैं, माता पिता, संसार कोई और, तो उसमें मोह हो जाता है हमारा। जिसको हमने सुख का कारण माना, मोह नाम ही उसी का है, उसी को मोह कहते हैं। दूसरे को अपने सुख का कारण माना, यही मोह है। उसमें फिर वस्तु व्यक्ति में मोह हो जाता है। अपने सुख को लेकर जो हम उसमें उसको हम बढ़िया मान लेते हैं, ये मोह है। तो ये मोह भी इसी कारण होता है। तो मोह में हमने, द्वेष में, इस तरह से अपने जीवन को बर्बाद किया। तो अब तक किया सो किया, अब नहीं करेंगे। अब इसी क्षण से चेतो मेरे बहन भाई, इसी क्षण से चेतना करो, जागो। अब लो नशा नहीं, अब ना नशा। तो आछी बने सो राम जी के, सदगुरु के संत, भूंडी बने सो अपनी, ऐसी उर्धारंत, ऐसी उर्धारंत तब अभिमान न आवे। ये तो अभिमान नहीं आ सकता फिर, जब हम ये श्रेय करेंगे कि ये बात है मैं संतों की, सत्संग की, भगवान की कृपा से मिल रही है। तो अभिमान तो बेवकूफी से आता है, और बेवकूफी यही है कि मेरा है, मैंने कुछ किया। तो मेरा है, मैंने कुछ किया, ये दोनों बेवकूफी है। ये पकड़ते हैं तब अभिमान आता है। और ये बेवकूफी नहीं जीवन में, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, सब भगवान की कृपा से सत्संग मिल रही है, बातें मिल रही है, हम तो शरणागत है। महाराज जी, एक बात और यह है कि हम सब कुछ जानते हैं, साधक हैं, सत्संग किया है, सब लोगों को पता है, इसके बावजूद भी अनजाने में भूल हो जाती है। हाँ, थोड़ी से क्या क्या लंबा चक्कर पड़ेगा, थोड़ी देर लगेगी, काम तो बनेगा। भूल हो जाती है, वो पिछली आदतवश हुआ कोई भी, तो अब फिर तैयार, हारो मत, हिम्मत मत हारो। अब नहीं दोहराऊं। हर भूल के बाद तुरंत मुट्ठी बांधो, अब नहीं करूंगा। ये संकल्प भीतर में आपको एकदम जिताएगा, उस भूल को जड़ से उखाड़ेगा। चींटी की तरह प्रयास रखो अपना, बार बार चढ़ती है फिर गिरती है, बार बार चढ़ती है फिर एक समय पहुंचेगी चोटी पर ऊपर। अब भूल हुई कोई बात नहीं, अब नहीं करूंगा, इतना तो संकल्प ले लो। हारो मत कि नहीं सा काहे करा, ये तो छूटे को नहीं, ऐसे हारो मत अंधाता। तब तुम्हारे अंदर में वैसा ही स्वभाव बन जाएगा, फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। नहीं, अब नहीं दोहराऊंगा, कितनी भूल कैसी है, अब नहीं दोहराऊंगा। अब फिर कहीं होगी, फिर मन में संकल्प करो, अब नहीं करूंगा। ये चीज आपके अंदर पैदा होती जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता, भूल को मिटाने की क्षमता, शक्ति आप में विकसित होती जाएगी। और एक दिन बिल्कुल सहज में आप उस भूल का त्याग कर दोगे। अब नहीं करेंगे, बिल्कुल ये लिख लो बात। और उसकी वेदना भी होनी चाहिए, थोड़ी वेदना भी होगी। भूल हो जाती है ना, और हम नहीं करना चाहते, तो वेदना होती कि नहीं? जो हम नहीं करना चाहते थे वो हो जाता है, तो उसकी वेदना भी तो होती है। तो उसकी पीड़ा होनी चाहिए, उसकी व्यथा जगनी चाहिए कि बार बार मेरे से भूल हो रही है, अब तो दोहराऊंगा नहीं, और उसकी भी भूल के लिए व्यथित होऊंगा, दुखी होऊंगा। तो उस दुख में डेवलप एक शक्ति विकसित होगी, प्रतिरोधक क्षमता, उस भूल को बार बार न दोहराने की क्षमता पैदा हो जाएगी, व्यथा से, व्यथा से, और आपके संकल्प से कि नहीं दोहराऊंगा, अब नहीं करूंगा। इससे भी, और उस भूल के लिए पीड़ा हो, हाय हाय मैं क्या कर रहा हूं, फिर अपना हित कर रहा हूं, उस पीड़ा से भी वो भूल को ना दोहराने की क्षमता सहज में आ जाएगी। बिल्कुल फिर नहीं होगी आपसे भूल, एक बार, दो बार, 10 बार, पर हिम्मत मत हारो। ये मत सोचो कि नहीं सा बीड़ी तो छुट्टे को है। मैं देखता हूं मेरे बहन भाइयों को, दारू पीते हैं और हाँ हार जाते हैं, अब नहीं छूटो। मैं सोचता हूं, मुझे रोना आता है, जीवन बर्बाद कर रहे हैं इस मान्यता से। तुम जागो, नहीं मैं क्या नहीं कर सकता, छोड़ सकता हूं। इतनी सी बात है, संकल्प शक्ति जगाओ, इन भूलों को मिटाने की संकल्प शक्ति आप में है, उसको डेवलप करो। मैं करूंगा ये काम जो कोई नहीं कर सकता, जापानियों की तरह। जापानियों में ये चीज होती है, जापानियों की बात प्रसिद्ध है, कोई नहीं कर सकता जिस काम को, वो मैं करूंगा, ऐसा सोचता है वो। और कोई कहता है कि ये असंभव है, ये कार्य तो असंभव ही है कि मैं पहला आदमी, मैं इसको संभव करूंगा।
इफ वन कैन डू, आई विल डू, इफ नन कैन डू, आई विल डू। कोई नहीं कर सकता तो मैं करूंगा, पहला आदमी मैं करूंगा, मैं उसको संभव बनाऊं। तो ये जो संकल्प शक्ति आज हम छोड़ दिए कि नहीं साहिब भोगों की आसक्ति तो छूटती नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? इसे गलत सोच रहे, बहुत हानि कर रहे अपनी। तो कैसे सुधारें? तो उस भोग का परिणाम देखो क्या निकला, उस व्यसन का परिणाम देखो क्या आ रहा है, हानि हो रही कि नहीं, बड़ा पतन हो रहा है, हम जड़ता में जा रहे हैं, हम जो दुर्दशा को भोग रहे हैं ये इसी भूल से भोग रहे हैं। उस परिणाम को भीतर में महत्व दो, परिणाम को देखो उसके, उस परिणाम को देख करके भयभीत हो कि कितना गलत परिणाम आ रहा है मेरे इस व्यसन के कारण से, मेरी इस बार बार भूल को दोहराने के कारण से मेरी कितनी हानि हो रही। परिणाम को देखते रहो। भूल मतलब ही उसी का है। भूल किसको कहते हैं? कि जिसका परिणाम हानिकारक हो। हानिकारक क्या? जड़ता आवे जीवन में, हमारी चेतना थी जड़ता आ गई, चेतना लुप्त होगी, बिल्कुल अंधेरा सा आ गया अंदर, शून्य शून्य हो गए हम, काटो तो खून ने जैसी हमारी ये स्तब्ध हो गए, एकदम एकदम जड़ता उसको कहते, जड़ हो गया हम, कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ये जड़ता आती है भूल के परिणाम से, जड़ता और पराधीनता आती है और शक्तिहीनता आती है भोगों के परिणाम से, भूलों के परिणाम से शक्तिहीनता आएगी, फिर और कष्ट आएंगे, रोग शोक आदि आएंगे, दुख आएंगे जीवन में, और पराधीनता आएगी जीवन में, तरह तरह के विकारों से हम ग्रस्त हो जाते। ये भूलों के परिणाम है। तो भूल कैसे नहीं मिटे? अगर हम इन परिणामों को देखते रहे कि ये परिणाम मेरी भूल से है, हाय हाय मैं इतनी हानि कर रहा हूं, और ये भूल अगर मिट जाए तो जड़ता की जगह चैतन्यता आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी, निर्बलता मिट जाएंगी, निर्विकारता आ जाएगी जीवन में, पूर्णता आ जाएगी जीवन में। तो इस तरह से भूल को मिटाएं। तो गीता कह रही है मेरे बहन भाई, सम दुख सुख स्वस्थ, दुख सुख में सम हुए और तुम स्वस्थ हुए। भूल को मिटाओ। क्यों, कैसे मिटाओ? उसके परिणाम को देखो। परिणाम को देखना ही विवेक का आदर करना है। परिणाम को देखने वाली जो शक्ति आपके पास है, इसी को ही विवेक का आदर कहते हैं। ये विवेक शक्ति आपके पास है, परिणाम दिखा रही है जीवन में, हम कितनी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं, ये किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारी ही भूलों से हम अपनी दुर्दशा किए। तो अब इन भूलों को मिटाएंगे, तो विवेक का जब आदर करेंगे तब हमारी भूल का ज्ञान होगा। भूल का ज्ञान होगा तब उसको मिटाने के लिए व्यथित होंगे, पीड़ा होगी मन में, संकल्प जगेगा, भूल मिटती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु सहायता करते हैं, प्रभु सहायता करते हैं। तो ये दुख सुख में समता की बात चली। तो समता में ये पहली बात, व्यवहारिक बात बताइए, बिल्कुल व्यवहार, कि जो दुख आया है मुझे, सुख आया, वो किसी ने दिया नहीं है, वो निमित्त बने डाकिए की तरह, वास्तव में मेरी ही पांति मेरे पास लौटती है। ये विचार करके अपने कर्मों को, भूलों को सुधारें। अब किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी की हानि नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो भूल है जिससे मेरी हानि हुई है, मेरा पतन, मेरा बुरा हुआ। अब तक जो हुआ उसको तो थोड़ा असर आएगा, वो भी मिट जाएगा भगवत कृपा से, शीघ्र मिट जाएगा, और शक्ति भी आ जाएगी आप में, तप हो जाएगा। तो ये व्यवहारिक तरीका, दुख सुख में सम हुए और स्वस्थ हुए, स्व में स्थित हुए अपने आप। दूसरा सम होने का, समता का, समत्व कैसे आए? एक तो विधि है, दुख सुख में दूसरों को कारण नहीं माने तो आप में शक्ति आ जाएगी, राग द्वेष मिटेंगे, राग द्वेष मिटती समता जी।
मेरे सुख का कारण दूसरा भी नहीं है तो राग मिट जाएगा व्यक्तियों से, और मेरे दुख का कारण दूसरा नहीं है तो दोष द्वेष मिट जाएगा। राग द्वेष में मिटे और आगे परमात्मा मिले, सम हुए और योग हुआ। दूसरा दुख सुख का में सम होने का उपाय है वैचारिक उपाय है विचार से, जिसको ज्ञान योग कहते हैं। वो ये है कि ये भाई अपना जीवन का अनुभव इसमें काम लेना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा हमें कि भाई दुख आया है तो बुरा लगता है, बुरा लगता है, और सुख आया है तो अच्छा लगता है। अच्छा, दोनों ही आने और जाने वाले हैं। ये वैचारिक उपाय गीता में दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें में कहा है। 14 में कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान् तितिक्षस्व भारत। कैसी बढ़िया बात, तितिक्षा करने की बात, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत सुंदर श्लोक। ये दुख और सुख भैया इंद्रियों और विषयों के संयोग से होते ही रहते हैं। दुख और सुख होते रहते हैं, और ऐसे हैं कि आने और जाने वाले हैं, आने और जाने वाले। ये आगे भी कहा 5:22 में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये दुख और सुख है, ये आने और जाने वाले। अब देखो स्वामी जी की बताई बात बहुत बढ़िया। दो दुख और सुख बराबर ही है दोनों, कोई फर्क नहीं दुख सुख में, को भेदो दुख सुख है। अब ये बात समझनी है, ये वैचारिक मार्ग है। आप कहेंगे ये दुख सुख समान कैसे? दुख तो हाय तौबा मचाता है, और सुख बड़ा रसीला होता है, बड़ा अच्छा होता है। समान कैसे कह सकते हैं महाराज आप? दुख तो बड़ा कष्टकारी होता है। अच्छा भैया एक बात तो बताओ, सुख बड़ा रसीला है, ठीक बात है, पर सदा रहेगा क्या ये तो बताओ और सुख जाता है तब दुख दे जाता है बाद में। अच्छा, दुख बड़ा विषैला है, ठीक बात है, बड़ा कड़ुआ है, पर सदा रहता है क्या ये? आगमा, गीता ने लेवल लगा दिया, दुख सुख दोनों आगमा पाइनो अनित्या, सदा रहने वाले है ही नहीं। दुख भी जाएगा, दुख भी नहीं रहेगा, और ध्यान दो इतराओ भी मत ज्यादा, ये सुख भी नहीं रहेगा। ये विचार मार्ग है। गीता भवन में रहते तुम्हारे एक संत के कमरे में लिखा ये सब नहीं रहेगा, तब धवन जी के कमरे में लिख दिया उन्होंने, देखा देखी ये सब भी नहीं रहेगा तो सुख है चाहे दुख है, जो भी परिस्थिति है वो सदा नहीं रहेगी। ये वैचारिक मार्ग है। अकबर ने भी बीरबल से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताओ, ऐसा एक वाक्य रचो जिसको सुखी आदमी सुनकर दुखी हो जाए, और दुखी सुनकर के खिलखिला जाए, और सुखी आदमी सुनकर मुरझा जाए। तो बीरबल ने ये वाक्य रचा, ये सब नहीं रहेगा। आओ तो कोठी है, बंगले हैं, आओ। मैं जिस परिवार में ठहरा हूं तो बड़े अच्छे एकदम संपन्न परिवार है, भजनानंदी परिवार है, श्री और शुचि नाम पवित्र हैं, लक्ष्मी संपन्न घर है। तो इनके घर से इनकी प्रिय लक्ष्मी कह रही थी, अरे थोड़ा झटका लगा जीवन में, थोड़ा उतार चढ़ाव आया। लगभग 25 फैक्ट्रियां चलाते थे, तो पीछे 3-4 सालों में थोड़ा सा तो काफी सदमा आया, बीमार भी पड़े। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं, ये सब नहीं रहेगा, इस बात को भूल जाते हो, सोचते बस ये तो ऐसे ही रहेगा।
एक एक कर्म के अधीन है, ये जितना है इसका हिसाब उतना रहना है, फिर चला जाना है। अब हम मान लेते हैं इसी को जीवन, और ये जीवन रहता नहीं, टिकता नहीं है, ये सुख टिकता नहीं है। सुख में जीवन बुद्धि कर लेते हैं, और सुख तो एक अवस्था है, वो जाएगी, फिर बाद में दुख दे जाएगी। अगर जीवन बुद्धि की, जीवन बुद्धि का मतलब ये सब ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। अब इस बात को कोई संपन्न आदमी सुनेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा उसको, अच्छा तो नहीं लगेगा यार ये सब। अब भले ही अच्छा ना लगो, पर बात यही सच्ची है। अच्छा, सुख दुखी आदमी सुनेगा, ये सब नहीं रहेगा, अच्छा ये सब नहीं रहेगा, हाँ भाई, तो उसके उत्साह आ जाएगा, चेहरा खिलखिला जाएगा। तो बात सच्ची है ये, आगमा पाइनो अनित्य, दुख भी नहीं रहेगा और सुख भी नहीं रहेगा, दोनों ही आने और जाने वाले हैं। अब सुख नहीं रहता जब, तो परिणाम में फिर वो बुरा लगता है, तो दुख भी नहीं रहेगा और सुख भी नहीं रहेगा। और जैसे सुख आया है ऐसे दुख भी आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा। तो दुख है, अब विचार पथ में ये करें कि दुख आया है तो बुरा लगता है, पर जब दुख जाता है तब कैसा लगता है भाई? अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। कब दुख चला गया, आहा, बीमारी चली गई, बड़ा आनंद आ गया, गरीबी मिट गई, बड़ा अच्छा हो गया, वो आफत आई हुई वो कट गई। बड़े सुखी होते हैं। तो दुख का जाना ही सुख है, ध्यान दे अखिलेश जी, और सुख का जाना ही दुख है, और दुख का जाना ही सुख है। इसलिए दोनों में सम रहे हैं भैया, ये दुख सुख के थपेड़े आते जाते रहेंगे, इसमें क्यों दुखी सुखी हो? दुख भी आएगा तो जाएगा भी, सुख भी आया है तो जाएगा भी। इसलिए सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, ये बात आ जानी चाहिए जीवन, समता फिर आ जाएगी। अलंघ्यम दिन रात्रिवत, दोनों का सदुपयोग करो। दोनों का सदुपयोग क्या है कि दुख आया है तो कामना छोड़ दो, क्योंकि सुख की कामना की और उसी से दुख पैदा होता है। तो सुख की कामना छोड़ दो, दुख कोई बचेगा ही नहीं। जो परिस्थिति चाहे जैसी रहे, कितनी तुम्हारे जीवन में गरीबी रहे, देखो हम भी गरीब हैं, बिल्कुल हाथ उठा के कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास कोई रुपया ही नहीं, कौड़ी भी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई ढंग नहीं है पैसों का, सब कोई धंधा नहीं है अखिलेश जी। तो बताओ हमारी कितनी गरीबी है, बताओ। तो दुख होना चाहिए कि नहीं? हाय मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, अखिलेश जी तो बहुत माल वाले हैं, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। कितना दुख होना चाहिए मेरे को, सोचो। पर दुख है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि दुख में दुखदायी परिस्थिति है, त्याग कर दो। किसका? चाहना का त्याग कर दो। नहीं है तो चाहिए ही नहीं, नहीं है तो चाहिए नहीं, चला गया तो चाहिए नहीं, बस चाहिए नहीं। ये बहुत बड़ा मंत्र है दुख से निकलने का। दुखी व्यक्ति को चाहिए कि चाहना का त्याग कर दे, और मेरा नहीं था जो चला गया, वो मेरा नहीं था, मोह का त्याग कर दे, ममता का त्याग। कामना और ममता का त्याग ही त्याग है। दुख में ये त्याग कर दो, कोई दुख नहीं रहेगा, मौज हो जाएगी। कोई साथी नहीं है फिर आनंद, कोई धन नहीं है तो आनंद। तो दुख में त्याग को अपनाओ भैया। और सुख आया है तो ये भी जाएगा, रहेगा नहीं, तो सेवा को अपनाओ। ऐसा चाह मिटी, ममता मिटी, तो निर्ममो निरंकार और विहाय कामान, तीन बात हुई, स शांति मधि गच्छति। आगे समता आ गई। अब ये तो आपका प्यार है, ये सम्मान है, और बात सच्ची भी है। आत्मानंद ही असली धन हम सबका। तो ये धन आप भी ले लो, आप भी इसी धन की खोज करो, अपने में ही है ये धन, आनंद अपने में ही है, आप भी ले लो। मैं तो आपको भी कहीं, मैं तो आपको भी फिर धनी बनाना चाहता हूँ। अगर ये धन आपको जच जाए तो ये धन तो मैं आपको भी देना चाहता हूँ, आप भी धनी हो जाइए।
आनंद में रहिए और समता में रहिए, शांति में रहिए। उसी का ही टोटका आपको निवेदन किया जा रहा है। तो विचार की दृष्टि से दिन और रात की तरह दुख और सुख आते जाते रहते हैं। रज्जब रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार। किसके लिए हंसे और किसके लिए रहे? तो दुख सुख में समताई के नहीं। आवत हर्ष ना उपजे, जावत शोक ना हुए। मैंने इस परिवार को फिर ये किस्सा सुना, शरणानी वाला। एक कहीं बिहार में थे कहीं, तो जिस घर में ठहरे थे बड़ा संपन्न परिवार था। संयोग ऐसा बना रात्रि में उस घर में चोरी हो गई। तो चोरी हुई तो घर के जो मालिक है, परिवार के सभी दुखी हुए। सुबह सब दुखी है, एकदम शोक सा छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। भीतर ही भीतर सब कुड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। शरणानंद जी को पता लगा। शरणानंद जी को पता लगा तो परिवार को बिठाया। बोलो भाई क्या बात है, मैंने सुना चोरी हुई घर में। हाँ महाराज, काफी सामान, काफी धन गहना चोर ले गए रात को महाराज। शरणानंद जी ने पूछा कितना है गया? बोले ये कोई 20 लाख 10 लाख जैसे कुछ बोले। का इतना है गया? बोले मैं ये नहीं पूछ रहा 10 लाख की 20 लाख, मैं ये पूछ रहा हूँ कि टोटल में से कितना गया, टोटल में से कितना गया? बोले भाई टोटल में से तो कोई 10% गया। अब बताइए 90% बेटा, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। अब संत ने एक बात कही, अरे मेरी 2 लंगोटियां थी और चोर मेरी 1 लंगोटी ले गया, मेरा 50% चला गया यार, फिर भी मैं मौज में बैठा हूं। तुम्हारा तो खाली 10 ही गया। समझाने के, अब चोर ले गया कि नहीं ले गया। और एक बात कह दी कि मेरी 2 लंगोटियां थी मेरे पास, सब जानते हैं कि बाबा जी के 2 ही कपड़े हैं यार, 2 में से 1 मेरी ले गया चोर साथ में, मेरी तो 50% चला गया यार, फिर भी मैं मौज में बैठा हूं। और बात समझ में आ गई सेठ के, यार फालतू हमारे पास लाखों करोड़ों पड़े हैं, फकीर के पास 1 लंगोटी रह गई फिर भी मस्त है, 2 ही लंगोटी में आनंद है। और हमारे पास लाखों करोड़ों पड़े हैं, थोड़ा सा गया और उसी के लिए तरस रहे, दुखी हो रहे। ये तरीका, ये वैचारिक मार्ग है। क्या गया जो लाए थे? सोचो सोचो, क्या गया था, क्या चला गया तुम्हारा? के शरीर माँ के पेट में बना, फकीर जन्मे थे एकदम दिगंबर मस्त, तो भी तुम्हारा पालन हुआ, तो आज भी होगा, आगे भी होगा। और अभिमान भी ना करें, दीनता भी ना करें। किस बात की दीनता करते हो तुम? क्या चला गया तुम्हारा जो तुम जन्म थे लाए थे? ये तो यही सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है, कुछ नहीं लाए थे, तुम तो प्रॉफिट में ही हो, हानि तो कोई है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा हानि होगी तो यही मां जाए जितनी बात हो जाएगी। तब भी मौज में थे ऐसे, अब भी आनंद में रहोगे। और अभिमान भी ना करें कि भाई हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। थोड़ा ख्याल करो, क्या क्या ले जाओगे इसमें से, बताओ किस बात का अभिमान? तो दोनों ही ना करें, तो जीवन में से अभिमान भी मिटा और दीनता भी मिटी। ये वस्तुओं के महत्व को लेकर के अभिमान होता है, और वस्तुओं के महत्व को लेकर के ही जब वो नहीं रहती, हाँ जो इसका सदुपयोग करे तब होता है फायदा, नहीं तो हम कूटते रह जाते। सत्संग से दुख का भी सदुपयोग जीवन में होने लग जाता है। महाराज जी ये दुख बात का बड़ी सदुपयोग मार्मिक है। आपने बात बताई ना कि हम लेकर के तो कुछ आए नहीं, तो यहाँ पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नफा ही नफा, और मरेंगे ना नफे तब भी, में चल रहे, मरेंगे तब भी महाराज जी घाटे में नहीं रहेंगे, नफा ही नफा में रहेंगे। नफा ही नफा है। कैसी बात है? आनंद ही ये आनंद है। विचार कर कुछ लें, लाए, ये विचार कर लें कि भाई हमारे को तो नफा नुकसान कभी हो ही नहीं सकता, केवल पूरा हो ही नफा नहीं ही सकता, नफा है। पूरा मरेंगे नफा ही तब भी नफा नफा है। है और जिएंगे तो भी नफा है। अखिलेश जी, ये जो घाटा दिख रहा है ना, ये तो वो 10% वाला है, 90% तो बचा है। मानव शरीर तो बचा है, सत्य तो बचा है, परमात्मा तो बचा है, वो तो कोई घाटा लगता ही नहीं। आओ उसमें मस्त रहे, और रोटी राम जी दी देसी, सब जीवों को देते हैं, कीड़ी को कण, हाथी को मण, वो आवश्यक दे रहे हैं। 2 कपड़ा, 2 रोटी को भी दे रहे हैं, पक्षियों को भी दे रहे हैं, पशुओं को भी दे रहे हैं भगवान, और तुम्हारे को भी देंगे। तो अपने तो नफा ही नफा है, घाटा है वो है ही नहीं।
घाटा को यही नहीं, कुछ घटता ही नहीं है कि नहीं? मरने के बाद भी नफा ही नफा है। मरने के बाद तो कितनी काम होते हैं, लाखों करोड़ों के खर्चे होते हैं मरने के बाद, वो भी सब कर रहे हैं करने वाले, अपने क्यों टेंशन ले। मरने के बाद आनंद ही आनंद रहेगा, ये चीज मरने के बाद भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अगर ये पकड़ लो कि नफा ही नफा है, आनंद ही आनंद है, मेरे घाटे में भी मौज ही है। घाटा कुछ नहीं है, खाली 10% गया है वो, इसी के लिए रो रहे हो, आए मेरे ये घट गया। अरे 90% बचा है। मैं तो कहता है मानव जीवन बचा है तुम्हारा, ये कितना बड़ा लाभ है। इसी से उस अमर को पालो, फिर मानव शरीर भी जाए, फिर असली लाभ ले लिया। कबीरा सब जग निर्धन, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना। और इस हरि भक्ति के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, कोई चीज, वो लाभ तो ले ही सकते हैं। असली लाभ हरि भक्ति का है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ऐसा ये परम भक्ति का लाभ है। फिर कितनी बड़ी से बड़ी विषमता हो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो रज्जव रोए कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावन हार। आवत हर्ष न उपजे, जावत शोक न होए, ऐसी रहनी जो रहे घर में जोगी हुए। तो इस तरह से वैचारिक पथ है समत्व का। सुख दुख में सम कैसे हो, तो सुख दुख में इस विचार पथ से सम हो कि दुख और सुख में क्या भेद है। ये दुख भी नहीं रहने वाला, क्यों दुखी हो। थोड़ा सा रात आई है दुख रूपी, थोड़ा चुप हो जाओ, आराम कर लो, थोड़ा अचाह हो जाओ, अकिंचन हो जाओ। मेरा कुछ नहीं था जो गया, और मेरा मेरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये रात्रि में विश्राम कर लो। अचाह होकर, अकिंचन होकर थोड़ा विश्राम करो। दुख में कोई दुख नहीं रहेगा तुम्हें, उसी गरीबी में आनंद आ जाएगा। पैसा पास में नहीं है, मौज हो जाएगी। घर मकान नहीं है तो मौज हो जाएगी। मौज ही तो असली लाभ है तुम्हारा, वो असली लाभ तो मिल जाएगा। तो वैचारिक पथ में इस तरह से करो। दुख आया है तो घबराओ मत, ये भी रहेगा नहीं, चला जाएगा। और सुख आया है तो इतराओ मत, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तो उसमें सेवा कर लो। सुख में सेवा कर लो, दुख में त्याग को अपना लो, तो समता आ जाएगी। दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल, और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे दुख सुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत्य हो जाएं। ये बात, ये वैचारिक पथ। और तीसरा उपाय है दुख सुख में सम होने का, मंगल विधान मान लेना। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। जैसे कोई बुखार आ गया, कोई रोग आ गया, तो रोग क्या है, वो मंगल विधान है। वो निरोगता देने के लिए आया है। कहीं ना कहीं हमने कुपथ्य किया है, ज्यादा खा लिया, अग्रिष्ट खा लिया तो बुखार आया। बुखार में भीतर की गर्मी बड़ी है जलाने के लिए, उसको वही बुखार है, उसको सह लो कि मेरी ये चिकित्सा हो रही है। बुखार नहीं है, चिकित्सा हो रही है। जुकाम नहीं है, चिकित्सा हो रही है। जुलाब उल्टी नहीं है, चिकित्सा हो रही है। ऐसे दुख आया है, भगवान मुझे अब अपनी ओर खींच रहे हैं। ये मंगल विधान मान लो कि जब भगवान तुम्हें याद करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तब तुम्हें दुख दे रहे, तुम्हारे मन की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन की है और तुम्हें अपनी ओर खींचना चाहते, ऐसा समझो। दुख में, तो दुख में घबराओ नहीं, क्यों कि भगवान हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। और सुख में इतराओ नहीं कि भगवान अब हमें भुला रहे हैं। जब भगवान तुम्हें भुला देते हैं तब तुम्हें सुख देते हैं। जब तुम अपने से वो दूर करना चाहते हैं तब तुम्हें सुख देते हैं। समझ लो, अब देख लो किसमें फायदा है। अपने से दूर करे वो दुख फायदा में है, या अपने से मिला दे भगवान वो सुख का फायदा है। कैसी बढ़िया बात है। हाँ, इसलिए
दुख आया है, समझो भगवान खींच रहे हैं। और बात देखो याद भी, कुंती जी तो ही मांगती है सब, विपदः 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 संतु नो शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मेरी विपत्तियां ही आती रहे। क्यों? भगवान से मिलाती है, याद दिलाती है। अरे भगवान ही खींच रहे हैं तुम्हें, तभी याद आ रहे हो। ऐसा। तो दुख में आनंद मनाओ कि भगवान खींच रहे हैं, अब वो टंटा कट गया संसार का, अब भगवान मेरे में भगवान का। और सुख में राजी मत हो, क्यों कि भगवान तुम्हें अब दूर कर रहे हैं। बच्चों, माँ को जब दूर होना होता है बच्चे से, तो खिलौना थमा जाती है उसके हाथ में, खिलौना झुनझुना, झुनझुना है ना, वो दे देती है। अब बच्चा राजी तो हो गया झुनझुने में, माँ दूर हो गई। तो सुख में इस तरह समझो, झुनझुने कुछ नहीं भाई, भगवान से हम दूर हो रहे हैं। तो सुख में ज्यादा राजी नहीं होना, और दुख में तड़फना नहीं। क्यों? कि भगवान हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। तो समता आ जाएगी, भगवान का मंगल विधान हो जाएगा। दुख में भगवान हमारे पाप काट रहे हैं, सुख में हमारे पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं। तो दोनों में कोई राजी राजी ना होकर सम रहना, और भगवान हमारा मंगल कर रहे हैं, हमारे मंगल विधान है, ऐसा मान करके सम हो जाएं। और समत्वम आराधनम अच्युतस्य, प्रहलाद जी का परम वचन है। समता ही अच्युत की, प्रभु की, परमात्मा की, प्रियतम प्रभु की, हरि की उपासना है, आराधना है। तुम सम होगे, बिना फूल पत्ती की, बिना प्रक्रिया की पूजा हो रही है तुम्हारे द्वारा, भगवान की पूजा तुम कर रहे हो, समत्व में रहना। आया कहाँ से कौन है, तू जाएगा कहाँ, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो। बड़ी महिमा समता की, बड़ी महिमा। गीता ने तो पदे पदे समता ही समता। इन द्वंद्वों में सम होना है बस, चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे व्यवहार से देखो कि भाई ये मेरा दिया हुआ ही मेरे पास लौट रहा है, कोई खास बात नहीं, राजी नाराज होने की बात नहीं। अब दिए हुए का पुण्य खत्म हो जाएगा तो सुख भी नहीं रहेगा, दिए हुआ का प्रभाव खत्म तो दुख भी नहीं रहेगा। समता इस तरह से आ सकती है हमारे जीवन में। तो कोई मान करे अपमान करे, दोनों में लाभ हो रहा है। निंदा करे स्तुति करे, दोनों में लाभ हो रहा है। दोनों ही भगवान का विधान है। तो न निंदा में अटके, न स्तुति में अटके, बस। ये बात है। समत्वम भगवान के आराधनम प्रति अच्युत। महाराज जी, भगवान के प्रत्येक विधान को हम मंगल में मान लें, ऐसा मन में विचार आ जाए तो समता आ जाएगी। सब मंगल हो रहा है। वो राजा की बात सुनाई थी ना, उसकी अंगुली कट गई, तो मंत्री ने कहा मंगल हो गया। तो समझ में नहीं आया, क्रोध किया, मंत्री को निकाल दिया। पर आगे जाकर जंगल में जब वो डाकुओं के गिरोह में फंस गया, और केवल उस अंगुली कटी होने के कारण उसको बलि नहीं चढ़ाया, कि अंग भंग है, इसकी बलि नहीं चढ़ी। तब राजा के समझ में आया कि सच में अगर अंगुली नहीं कटी होती तो मेरी गर्दन कट गई होती, मेरी तो बलि चढ़ जाती। ऐसे निश्चित रूप से भगवान तुम्हारा सब तरह से मंगल कर रहे हैं। मेरा दुख दे रहे हैं तो मंगल कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं तो भी मंगल कर रहे हैं। दोनों में मंगल हो रहा है। सुख दे करके मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, और थोड़े कोई छिपे हुए राग है उसको भगवान मिटाने के लिए भगवान सुख दे रहे हैं कि मिटा दे, देख ले। और दुख में भी भगवान मुझे जगा रहे हैं, चिता रहे, अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसे दुख में सुख में दोनों में समता आ जाएगी। मंगल विधान मान लो, सबसे बढ़िया चीज भक्तों के लिए तो ये मंगल हो गया, मंगल हो गया, मंगल हो गया, आनंद हो गया। राधे 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 राधे। और कोई बात, कोई प्रश्न हो कोई बहन भाइयों के तो कहो, कोई बात इसमें। आनंद घन भगवान जो विशेष कृपा करते हैं तो रोग के रूप में प्रकट होते हैं। विचारशील को चाहिए कि यही समझे दुख आने पर कि मेरा प्रेम पात्र मुझे याद कर रहा है,
प्यारे दुख को अनेक बार धन्यवाद। जब सुख मालूम हो तो समझना चाहिए कि हम अपने प्यारे से दूर हो रहे हैं। सुख आवे तो समझना चाहिए दूर हो रहे हैं, सावधान हो जाओ, ज्यादा नहीं उलझो। और दुख आवे तो भगवान हमें खींच रहे हैं। तो दोनों ही मंगल विधान है प्रभु का। विचार करके सम रहे और उसके प्रेम की प्यास जगाए। प्रभु अब तुम प्यारे लगो, बस जगत से छूट गया, द्वंद्वों से छूट गया, अब तुम प्यारे लगो, प्यारे लगो, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तुम प्यारे लगो, प्यारे लगो। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते तो वो शक्ति दे देते। हम अगर कहीं नहीं कर पा रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना करें तो वे शक्ति हमें दे देते हैं। हमसे ही कराएंगे, पर हम अगर भगवान का आश्रय रखेंगे तो निमित्त मात्र, क्या हम तो भगवान ने किया और अर्जुन निमित्त बना, पर हम याद रखें कि मेरे कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, मैं निमित्त बना उसमें। महाराज जी बचपन से लेकर अब तक जो कर दिया उसका क्या करें, ये बात तो अब समझ में आ रही है। आधा से ज्यादा जीवन तो दूसरों को कारण मानने में निकल गया। हाँ अब निकल गया तो कोई बात नहीं, अब चेत हो जाए, अब ख्याल करो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब हम अपने दुख सुख का कारण दूसरों को नहीं मानेंगे। अभी तो भगवान मुझे ये मंगल विधान है मुझे अपनाने के लिए, ये सब लीला कर रहे हैं, दुख सुख की सब उनकी लीला है। वासुदेव सर्वम की बात आ जाए ना, तो भगवान ही है सब कुछ, दुख भी भोग भी भगवान ही, तू ही तू है, तू ही तू। तो भक्ति की दृष्टि से ये पकड़ लो, दुख भी भगवान, सुख भी भगवान। और बस भक्ति में सबसे बड़ी आते हैं, सब मंगल कर रहे हैं भगवान, वो मंगल कर ही नहीं सकते। ऐसा। नारायण नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद बहन भाइयों को सभी को। महाराज जी आज बहुत अद्वितीय बातें आई हैं, समता पर आज बहुत उत्कृष्ट, बहुत कृपा है महाराज जी, आनंदित हो गए। हाँ सब कृपा हो रही, सब ठाकुर जी भेज रहे सब। अभी अभी एक बात आई कि जो जो वक्ता के माध्यम से किसी श्रोता का समाधान होता है, ये भी भगवान ही कराते हैं। क्योंकि श्रोता का क्या प्रश्न है, किस बात को लेकर उसके वो प्रश्न उठा है, इस बात को वक्ता नहीं जानता, भगवान जानते हैं। तो वक्ता के माध्यम से जो कोई श्रोता का समाधान होता है भगवान ही कराते हैं, भगवान ही कराते हैं। हमें तो नहीं पता होता कहाँ से किस बात की क्या परिस्थिति आपकी, कैसा प्रश्न उठा है। ऐसे रिकॉर्डिंग के लिए भी कोई कह रहे हैं तो रिकॉर्डिंग भी आज के सत्संग की आपको मिल डाल सकती देंगे आज शाम को तक यूट्यूब पर पहुंच जाएगा, तुम्हारे यूट्यूब पर आराम से देखो। है। ठीक सा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बैनर भाई, बड़े सभी को प्रणाम, सभी को नमन, राधे राधे।